ये तो मतलब आप लोग देखे हैं, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। जो अगर आस पास या चाहे जो भी हो उनका एडमिशन करा दीजिए, और बाकी अगर समस्याएं होती है तो सुरभान सर हम लोग के बीच में है, और इनके साथ एक और सर है, थोड़ा सा इनका परिचय ले लीजिए ताकि इन लोग को पता चल सके स्कूल से कि मतलब हम लोग इसके प्रति कितना प्रतिष्ठा से हम लोग मेहनत करते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम शशि कुमार, मैं इलेक्ट्रीशियन का इंस्ट्रक्चर हूँ। इसी सुरभान सर सब ने बताया इलेक्ट्रीशियन क्या है। किसी को पता है इसके बारे में? इलेक्ट्रीशियन क्या है? किसी को नहीं पता? इलेक्ट्रीशियन बता। इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिजली, पंखा, फ्रिज, कूलर जैसे चलता है उसी को इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। जो उसका निर्माण करता है, उसको बनाता है, उसी को इलेक्ट्रीशियन। जैसे अब घर में पंखा फ्रिज खराब हो जाए किसके पास जाते हैं? इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। घर का केबल खराब है तो इलेक्ट्रीशियन, वायरिंग करा इलेक्ट्रीशियन। समझ में आया? जैसे कहीं भी ITI में, ITI क्या है? संस्था का नाम। कोई भी चीज हो संस्था का नाम है। उसमें क्या है? बहुत से ट्रेड होते हैं। समझ में आया ना आपको? तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कहीं भी आप एडमिशन कराएं तो पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि हम किस में एडमिशन करा रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या हो। इलेक्ट्रीशियन के बारे में आपको समझ में आ गया। ये तो आपकी घर की बात हो गई। कंपनियों में इसका स्कोप है, रेलवे, लोको पायलट, RRB टेक्नीशियन, जिसमें हर जगह जाएंगे तो इसका स्कोप है। यानी ये इलेक्ट्रीशियन नहीं है, हर ट्रेड का भी। ये नहीं कि आपको किस कंपनी में, टाटा मोटर्स गए, हिंडाल्को में गए, महिंद्रा में गए, सुजुकी में, ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी से तो आपको इलेक्ट्रीशियन काम दो। वहाँ पे जो उसका काम का मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि उसका क्या है, मारुति सुजुकी है, कार बनाती है। हिंडाल्को में जाएंगे तो कुकर आप देखे हैं वो बनाती है। महिंद्रा में जाएंगे तो कार है, सब बनाते हैं। तो वो आपको काम देगा, ये नहीं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा। समझ में आया? दूसरा आपका फीटर है। तो फीटर का काम क्या है? फिट करना किसी चीज को। जैसे आपका जिस टेबल पर बैठी हैं वो क्या है? फीटर बना है। अलमीरा है, फीटर किया है। दरवाजा है, क्या है? सब फीटर के काम करते हैं। तीसरा नंबर आपके क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ये क्या है कि अब बहुत से ITI में जाएंगे तो बस दो ही ट्रेड आपको मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन और फीटर। हमारे स्कूल में कितना है? 4 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कोपा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का मतलब ये होता है, जैसे आप LED TV देखे होंगे, टैबलेट देखे होंगे, डेस्कटॉप है जैसे कंप्यूटर का, उसके पीछे आप खोल के देखेंगे तो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। जब टीवी बनाने वाला तो उसको देखिए नीचे छोटे छोटे देखता है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, जिसको आपको सर पढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस, क्या होता है, सब उसमें छोटे छोटे चीज को बताया जाता है। उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ये तो बात उसका होगा स्कोप का। ये भी कंपनी में जाएंगे तो वही काम करेगा। हर जगह रेलवे, DRDO में इसका स्कोप है। एक और इससे अच्छी खबर आती है कि जो सोलर पैनल बैठ रहे हैं आजकल, देखे होंगे हर जगह, गाँव गाँव, तो उसमें बहुत बड़ा इसका स्कोप है। सोलर पैनल का इलेक्ट्रिसिटी हटा कर सोलर पैनल लगाया जा रहा है हर जगह, तो उसमें भी है। चौथा नंबर आपका कोपा है। कोपा के बारे में आप बहुत से ज्यादा प्रचलित नहीं, इसका ज्यादा प्रचार नहीं है, शहरों में इसका ज्यादा है सब। तो कोपा का मतलब है था कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जैसे आप DCA, ADCA करती हैं आप लोग, तो ये क्या है कि एक अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्स है ना। जैसे आप 6 महीने का क्या होता है? DCA, साल भर का ADC होता है। तो जैसे कि आप कहीं भी आप सुने होंगे कि एक लड़का है चाहे लड़की है, वो AC का काम सीख रहे, फ्रिज का काम सीख रहे, वायरिंग का काम सीख रहे, क्या है, ये अलग अलग काम सीख रही है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन क्या है कि पूरे काम के एक ही बार में क्या होगा? सिखाया जाए। ये नहीं कि आपको AC के बारे में नहीं बताए, हर काम को बताया जाता है। इसीलिए कोपा ट्रेड में क्या है कि अब DCA को हटाकर पूरे सेट को एक ही में क्या होगा? बता दिया जाएगा। ठीक है, समझ में इतना तो आया। अब इसका फीस जान लीजिए क्या है। जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 2 साल का हमारे यहाँ फीस है 30,000। ठीक है। आपकी स्कॉलरशिप जो OBC और जनरल के बच्चे हैं उनका 2 साल का स्कॉलरशिप आएगा 25 है, यानी 1 साल का 12,500, तो 2 साल का 25,000 हुआ ना। AC और ST के बच्चे के हैं, उन लोग का आएगा 2 साल का 41,000, मतलब 1 साल का उन लोग का फीस है 20,500। हमारे यहाँ एडमिशन कितना होगा?
30,000। जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो SC ST के बच्चे, फीस हमारा वही रहेगी, उनका स्कॉलरशिप अपना आता रहेगा, जो भी अपना स्कॉलरशिप अपना रख लेंगे। ये तो 3 चीज को बता दिया। अब कोपा की फीस है, ये 1 साल का कोर्स हमारे यहाँ, तो कोपा के 1 साल का फीस हमारा यहाँ है 11,000 रुपया। उनका ओबीसी और जनरल के बच्चों का आएगा 12,500, SC और ST के आएगा 15,500। आप दोनों को मिला के देखो तो हमारा फीस 11,000 ही हम लेंगे, उतना में आपका क्वालिफाई हो जाए। 1 साल का कोर्स भी है। अब DCA DCA सब बेहतर है वो कि आपको मिल भी जाएगा, आपको स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, आपका क्वालिफाई भी हो जाएंगे। धन्यवाद। तो इसलिए आप लोग को अगर एडमिशन जो भी जिसको जो इच्छुक है ना आसपास, वो आप देख रहे हैं बाबू, है ना, बाबू राम लगन सिंह प्राइवेट ITI, कहाँ, मुजौना तुर्तीपार, ठीक है। तो इसमें आकर के, और ये लोग हमारे आज पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो थोड़ा सा एक बार हम छोटे मोटे से जो भी सम्मानित करेंगे, है ना, एक बार आप लोग इनका स्वागत करें। हाँ सर जी, अपना नाम, थोड़ा सा अपना नाम नहीं बताएं। मेरा नाम शशि कुमार है। ठीक है, एक बार इनको जोरदार ताली। ठीक है, तो इसमें जो भी इच्छुक होगा एडमिशन कराइएगा। बाकी जो समस्याएं होंगी इस सब लोग आप लोग पहचान रहे हैं, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।